हेलो, मैं गौरव जीबी डिफेंस एकेडमी पर प्यारे बच्चों फिर से लेकर के एक मजेदार ट्रिक। और प्यारे बच्चों, इस ट्रिक का मैं पार्ट नंबर 1 आपको दे चुका और मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में हम इसकी वीडियो देंगे। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा पॉइंट अलग है जो कि मैं इसलिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया हूँ। बहुत ध्यान से आपको देखना है और मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने की संभावना है एनडीए में। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है क्या कह रहा है ये, बहुत ध्यान से आपको समझना बच्चों। क्या है आज की हमारी ट्रिक? क्वेश्चन देखेगा क्या पॉइंट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमोंग आर पर्सन सच दैट एनी पर्सन मेक एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। क्वेश्चन कहने का पर्पज है, मान के चलिए मेरे पास 4 क्या है, चॉकलेट है, या मैं कहने लगा मेरे पास 4 पेन है और मुझे 2 बच्चों में बांटने हैं। और कह रहा है कोई बच्चा कितने भी पेन ले सके। मैंने क्या कहा, पहले वाले को 4 के 4 दे दिए, दूसरे को कुछ नहीं पकड़ाया। ऐसा हो सके पहले वाले को 3 पकड़ा दे, दूसरे वाले को 1 पकड़ाया, या ऐसा हो सके पहले वाले को 1 पकड़ा दे, दूसरे वाले को 3 पकड़ा दे। तो जो आदमी है वे तो अलग अलग है और जो चीजें है वे क्या है, वे सेम है। यानी कि भाई मैं कहता हूं इसी क्वालिटी का मैं पेन ले तो सब आइडेंटिकल हो गए, पर मुझे क्या मेरे जैसा कोई गौरव ला सकते हो आप ढूंढ करके, बिल्कुल अलग लाना पड़ेगा आपको। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको प्यारे बच्चे समझना है। दूसरा फॉर्मूला जो कि मैं पहले लगवा चुका और वही डिट्टो काम आएगा। मैं कहता हूं जो x1 x2 x3 अप टू xr, ये तो क्या मेरे पास पर्सन है, r पर्सन है ना, और n क्या है आपका हो गया सर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अप टू xr इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे आप कह सकते हो नंबर ऑफ वेज, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन फॉर्मूला होता है। और प्यारे बच्चों उसको बहुत ध्यान पूर्वक आपको याद करना है। और देखिएगा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे मैं इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके आपको लाइन में, एक लाइन में आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिएगा बहुत ध्यान से आप इसको लिखना, दोनों फॉर्मूले को लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, ध्यान से इसको देखिएगा बच्चों। देखो इसको बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और मैं आपको मेथड भी बताना जा रहा हूं। ये कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 चॉकलेट टू 3 चिल्ड्रन सच दैट एनी चाइल्ड मे गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट। जो चॉकलेट है वो तो आइडेंटिकल है कि भाई सब, मैं क्या करा, डेयरी मिल्क की 4 को 4 चॉकलेट ले आई और मैंने 3 बच्चे बैठा दिए भैया, कोई भी बैठा दिए। एक मैंने कहा गौरव बैठा दिया, एक मैंने दीपक बैठा दिया और एक मैंने निखिल बैठा दिया भैया जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? भाई 3 बच्चे मैंने इसको बैठा दिए और मैंने क्या करा, सबको चॉकलेट बांटनी स्टार्ट कर दी। भाई मैं तो गौरव हुई हूं, तो मैंने कहा कि किसी ने क्या करा, कोई चाचा हमारे लाए होंगे, 4 की 4 दीपक को पकड़ा दी, गौरव को कुछ नहीं दी, निखिल की कुछ नहीं दी। दूसरा ऐसा हो सके भैया इसको दीपक को 0, गौरव को 4 की 4 पकड़ा दी, निखिल को 0 की 0, क्योंकि कोई भी बच्चा कितनी भी चॉकलेट ले सकता है। इसको 0, इसको 0, इसको 4, इसको क्या करा, दीपक को 3 पकड़ा दी, इसको गौरव को 1, निखिल को 0। अब क्या करा दीपक को 3, गौरव को 0, निखिल को 1 पकड़ा दी। दूसरा आप क्या कह सकते हो भैया, दीपक को 1, निखिल गौरव को 0, निखिल को 3 पकड़ा दी। आगे देखेगा, अब आप क्या कह सकते हो, आप कहोगे सर इसको 1, इसको 3, इसको 0, या इसको 0, इसको 3, इसको 1, या इसको 0, इसको 1, इसको 3, ऐसे कर सकते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, आप कहोगे सर इसको 2, इसको 2, इसको 0, इसको आप कहोगे सर 2, इसको 0, इसको 2, आप कहोगे सर इसको 0, इसको 2, इसको 2। बातें समझ में आ रही है? आप कहोगे सर दीपक को 2 पकड़ा दी, गौरव को 1, निखिल को 1। भैया ये तो नाइंसाफी हो गई, दीपक को 1 पकड़ा दिए, जब गौरव को 2 पकड़ा दी और निखिल को 1, इसके साथ नाइंसाफी, इसको 1, इसको 1, इसको 2। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ वेज कितना है, नंबर ऑफ वेज आप कहोगे सर 15। तो बच्चों देखो कितना टाइम हमें लग रहा है निकालने में। अगर ये ज्यादा होती तो आपको कितना टाइम लगता, बहुत ज्यादा लगता। अब देखिएगा इसको मैं कैसे ट्रिक से करता हूं, मिटा दूं मैं इसको। अब देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना, मैं इसको बिल्कुल फॉर्मूले वाइज करना चाहूंगा और मैं आपको बताऊंगा।
अब क्वेश्चन में कहा है कि भैया मैं पहले बैठा दूं, दीपक को x1, गौरव को x2, निखिल को x3 मान लिया भैया, 3 बच्चे हैं और चॉकलेट कितनी आपके हो गए सर 4। बिल्कुल ऐसे फॉर्मूला लिखवाया था, ये पर्सन होते हैं, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो क्या कहा क्वेश्चन में, कोई कितनी भी चॉकलेट ले सकता है। मैं कहता हूं दीपक को मैं 0 या 0 से ज्यादा दे सकता हूं, गौरव को भी 0 या 0 से ज्यादा, और निखिल को भी 0 या 0 से ज्यादा हम चॉकलेट दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी कितनी ले सकता है। तो बिल्कुल आप कहोगे सर n तो मेरा 4 आ गया, r की वैल्यू मेरी 3 आ गई, तो आपको फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, 4 3 7, 7 में से गया 6, 6 सी 2, आपके हो गए सर 6 मल्टीप्लाई 5/2, कितना आंसर है 15। दूसरा आपके हो गए सर, ये भी चीज मैं नहीं लिखना चाहता, हाँ जी इसको मिटा दीजिए, मिटा दो, क्लियर हुई। इसका एक और डायरेक्ट भाई, अगर ये फॉर्मूला पर वाला कब लगेगा, एनी नंबर ऑफ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी वो ले सकता है। जब ले सकता है तो बताइए n कितना आपके हो गए सर 4, भाई आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 4 है, लेने वाले पर्सन कितने आपके हो गए सर 3 है, r की वैल्यू 3, तो आप फॉर्मूला n प्लस r बिल्कुल सेम है। तो बताओ प्यारे बच्चों, ये चीजें समझ में आए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से अब आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, बिल्कुल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 चॉकलेट टू 4 चिल्ड्रन सच दैट एनी चाइल्ड मे गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट। तो बताइए चॉकलेट कितनी है आपके हो गए सर 10, बच्चे कितने हैं 4, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 आपके हो गए सर 4 है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 10 है, तो x1 भी कितनी ले सकता है, x2 भी 0 या 0 से बड़ी ले सकता है, x3 भी 0 या 0 से ज्यादा, x4 भी 0 या 0 से ज्यादा चॉकलेट ले सकता है। तो बताइए आपके हो गए सर n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 4, फॉर्मूला क्या होगा n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो आंसर कितना आएगा, 10 और 4 14 में से गया 13 सी 3, 16 करोगे आप 13 सी 3 को, आपके हो गए सर 13 इंटू 12 इंटू 11/3 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 13 दूनी 26 गुना 11, 11 छिक्का 66, 11 दूनी 22, 22 और 6 28। सोचो 286 केस आपको बनाने पड़ते अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते, इसको 0, इसको 4, 0 0, 10 लानी ना चॉकलेट, इसको 6 पकड़ा दी, इसको 4 पकड़ा दी, 0 0, तो 286 केस बनते बच्चों, देखो कितना टाइम लगता आपको। तो आप चीजें समझ पा रहे हो, बिल्कुल कितना आसान फंडा है ये, आप इसको देखिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के बता रहा हूं। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 सिमिलर पेन टू 5 चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड विल गेट एटलीस्ट 1 पेन। देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, बातों को अगर आप समझियोगे, ये कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को आपके हो गए सर x1, एक का नाम x2, एक का नाम x3 और एक का नाम x4, एक का नाम x5 हमने रख दिया। और कितने देने हैं, 20 पेन बांटने हैं। आप क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 पेन ले रहा है। मेरी बातों को समझना, तो आपको क्वेश्चन में क्या करा है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, भाई x1 1 या 1 से बड़ा होगा, x2 भी क्या होगा 1 या 1 से बड़ा, x3 भी आपके हो गए सर 1 या 1 से बड़ा, और प्यारे बच्चों आपके हो गए सर x4 1 या 1 से बड़ा, और x5 भी 1 या 1 से बड़ा। अब आपके हो गए सर जो चीजें हमने समझी, तो वो तो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों हाँ जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके हो गए सर ये कैपिटल x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको कैपिटल x1 बनाने के लिए आप क्या करोगे सर, 1 यहां से घटाएंगे, x1 कैपिटल स्मॉल x1 माइनस 1 कितना होगा x1, ये x2, ये x3, ये x4, और प्यारे बच्चों ये x5, और कितना घट रहा आपके हो गए सर 5 घट रहा है, तो 5 यहां से घटाओगे 15 आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारी फॉर्म बन गया आपके हो गए सर बिल्कुल यही
तो आपको बिल्कुल ये चीज देखो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होनी चाहिए, हमारी फॉर्म बन गई। अब मुझे n बताइए, आप क्या होगा सर n की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी आएगी 5, n की वैल्यू कितनी है 15, r की वैल्यू 5, फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, तो कितना आएगा 15 और 5 20 में से गए 21 सी 4। बताओ चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, आपको नहीं हुई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि भैया प्रत्येक बच्चा एक या एक से अधिक चॉकलेट ले रहा है, तो मैंने ये केस आपको बता दिया। तो बिल्कुल वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसा है ना, यदि मैं आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन पूछता तो तब भी यही आंसर था और अब भी यही आंसर है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेगा बहुत अच्छे से, तब तक इसको बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेगा। बिल्कुल क्या कर रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 सिमिलर शर्ट। मेरे पास 10 शर्ट क्या सिमिलर लेकर के आए और 3 बच्चों को बांट दी। जैसे हम 3 बच्चे अपने माता पिता के और हमारे मम्मी पापा कितने शर्ट लेकर के आए 10, और हम तीनों बच्चों में बांट दिए। मेरा नाम x1, दूसरे का x2 और तीसरे का x3 रख दिया। और कितनी शर्ट देनी है आपके हो गए सर 10। ठीक है भाई, पहले वाला बच्चा मैं कहता हूं x1 है, उस वो कह रहा है कि भैया पहले वाले को 2 या 2 से अधिक शर्ट मिलनी चाहिए। भाई कम से कम 2 तो इसको पकड़ानी पड़ेगी भैया, छोटा भाई है हमारा। दूसरे वाला मैं हूं, दूसरे वाले को कहा गया भैया इसको तो कम से कम इसको एक इसको भी मिलनी चाहिए। और तीसरे को कहा भाई ये बड़ा है, इसको तो कितनी भी दे दो भैया, 0 या 0 से बड़ी कितनी भी, भाई इसको पकड़ाओ भी ना तब भी काम इसका चल जाएगा। तो अब मुझे बताइए आप क्या होगे सर, हमारे फॉर्मूले में तो x1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या हो गया सर, इसको x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर्म होनी चाहिए ना हमारी, ये x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या हो गया सर, इसको कैपिटल X1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। जब 2 घटाऊंगा तो कैपिटल X1, इसमें से घटाएगा कैपिटल X2 और इसमें कुछ नहीं x3, तो कितना घटा रहे 2 और 1 यहां से घटाए तो यहां पे माइनस करनी पड़ेगी। आप क्या हो गया सर 7 आ गया, तो मेरा n तो 7 आ गया, r कितने आपके हो गए सर 3, तो फॉर्मूला n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। अब आप क्या हो गए सर 7 और 3 10 में से गया 9 9c2, तो 9c2 को 9 गुना 8 बटे 2, तो 9 चौक 36 कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी, आप क्या हो गए सर 36 वेज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों। देखिए बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वो का वही तरीका क्या कर रहा है, ध्यान से आपको समझना है बच्चों। ये कर रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 100 मार्क्स और टू 4 सेक्टर सच दैट ईच सेक्शन विल हैव एट लीस्ट 5 मार्क्स। तो ये कह रहा है भैया मेरे पास 5 सेक्टर है, बना लो भैया। पहला सेक्टर x1, x2, x3, x4 और जी x5 इज इक्वल टू 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने। ये कह रहा है कि भैया जो पहला वाला सेक्टर है उसमें भी कम से कम 5 मार्क्स चाहिए, दूसरे वाले सेक्शन में भी 5 चाहिए और तीसरे में भी कम से कम भैया 5 मार्क्स तो चाहिए और चौथे में भी कम से कम 5 चाहिए और जी पांचवें में भी कम से कम 5 मार्क्स चाहिए। अब आप क्या हो गए सर, ये तो x1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये 5 को इधर ले आओगे। आप क्या हो गए सर x1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x3 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x4 माइनस के 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x5 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या हो गए सर, इसको कैपिटल X1 मान लो, कैपिटल X1 यहां पे लिख लो मैं। आप क्या हो गए सर, कैपिटल X1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल X2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कैपिटल X3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बातें समझ पा रहे हो आप, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बातें समझ पा रहे हो बिल्कुल आप। आप क्या हो गए सर, अगर x1 को कैपिटल X1 लिखना है तो 5 घटाऊंगा, जब आप 5 घटाओगे तो कैपिटल X1, जब 5 घटाओगे तो कैपिटल X2, 5 घटाओगे कैपिटल X3, 5 घटाओगे X4, 5 घटाओगे कैपिटल X5। जब 5 5 यहाँ पर घटाए 5 में तो 5 पंजे 25, 5 5 5 5 कितने सेक्टर है, सॉरी ये आप 5 सेक्टर ले लीजिए क्योंकि मैंने 5 ले लिया, 5 ले लीजिए बच्चों आप, ठीक है।
तो 5 लोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये 75 आएगा। बिल्कुल भाई, 5 5 घटा तो 25 घटा है ना, 5 इंगा माइनस करोगे तो 5 इंगा, 5 इंगा करोगे 5 इंगा, ऐसे ऐसे करोगे। बात ही समझ पा रहे हो। आप क्या होगे सर, एन की वैल्यू तो मेरी 75 आई, आर की वैल्यू 5 आई, तो बिल्कुल फॉर्मूला एन प्लस आर, 75 और 5 80, 80 में दे गया 79C4, ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल आसान थी। तो आज आपको पता लगा कि सिमिलर चीजों को अगर अलग अलग बच्चों में बांटी जाए और कोई भी बच्चा कितनी भी ले सकता है, एटलीस्ट अगर मैं आपसे वेज पूछने लगा तो आप बता दोगे। आपको आज के बाद, अगर आपसे आज के बाद क्वेश्चन छूटता है तो फिर आपने क्या समझा मैं नहीं समझ पाऊंगा। और मुझे इतना यकीन है कि हमारे बच्चे अगर एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए देता हूं। ये क्वेश्चन मैं 5 बता चुका, अगर आपने मुझे कमेंट में जवाब दे दिया कि सर आंसर ये होगा, तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ये जो 5 क्वेश्चन बताए तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको घर से करके लाना है, और बिल्कुल मैं कहता हूं कि आपको कमेंट करके बताना है सर ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, जरूर आपको करके बताना है, कोई हार्ड नहीं। जो मैंने अब तक बताया बिल्कुल वही सारे, बस आपको थोड़ा अलग है, बस वो चेंजिंग आपको करना है। और प्यारे बच्चों ऐसे ही मैं कहता हूं ना, मजेदार आपके लिए हम ट्रिक लेकर के आते रहेंगे, और बस आपको जोसर जुनून के साथ पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, अगर आपने एक बार सीख ली तो आप कहते हैं कि सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और ऐसे ही मजेदार ट्रिक हम लेकर के आते रहेगा। बिल्कुल मैं आपको कहता हूं ना, जीरो से हीरो तक का हम ट्रिक लेकर के आते, कोई ऐसे नहीं। बिल्कुल अगर आपने एक बार बेसिक तक थोड़ी सी आपने सीख ली तो आप हर लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी टाइप के हो। और अब मैं गौरव कुमार अब आपसे विराम अवस्था लेना चाहता हूं, और जीवी डिफेंस एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। अब हम जाते हैं, धन्यवाद दोस्तों।